आप सभी को सादा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं 5वें लेसन का 5वां पार्ट पढ़ने जा रही हूँ। इसमें क्या है, चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। सेनापति हिमालय पर गया और देवी को अपने स्वामी का आदेश सुनाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए आदेश पालन की सलाह दी। उस वीर के आने पर देवी ने एक भयानक गर्जना की, जिससे वह भस्मीभूत हो गया। इसके पश्चात उन्होंने दैत्य की सेना नष्ट कर दी। केवल कुछ भगोड़ों को छोड़ दिया, जिससे कि वे उसे समाचार दे सके। शुंभ निशुंभ आपे से बाहर हो गए और चंडमुंड को पढ़ाया। पर्वत पर जाकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री गधे पर बैठी हटहास कर रही है। उन्हें देखकर वह कुपित हो गई और उनकी सेना के 10, 20 और 30 सैनिकों को एक साथ उठाकर ऐसे खाने लगी जैसे कोई फल खाता है। उन्होंने फिर मुंड को केसों से पकड़कर और उसका सिर काटकर अपने मुख के ऊपर लटकाकर उसका खून पी गई। चंड ने जब एक वीर की गति देखी तो वह देवी की ओर बढ़ा, पर वह सिंह पर चढ़ गई और उस पर झपट पड़ी और उसका भी वह हाल किया जो मुंड का किया था। उसके बहुत से सैनिकों को खा लिया और घायलों का खून पी लिया। ये 5वां लेसन खत्म हो गया और मैं पढ़ने जा रही हूँ 6वां लेसन। भारतीय संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनके लेखक हैं धम्मदीप और पहली हेडिंग है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। 123 संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है, तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। 1986 के अधिनियम 22 की धारा 2 के अनुसार अब यह संख्या 25 है। उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे कि अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के सक्षम रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने का परिवर्तन में नहीं रहेगा और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। और इसमें दूसरी हेडिंग है संघ की न्यायपालिका।
राष्ट्रपति इस प्रयोग के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। इसके आगे मैं कल पढ़ के सुनाऊंगी। जय हिंद।